हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, मैंने यहाँ पे आम की गुठलियाँ ले ली है। हम क्या करते हैं कि आम को खा लेते हैं और उसकी गुठलियों को बेकार समझ के कचरे में फेंक देते हैं, लेकिन हमने इनको कचरे में नहीं फेंकना है। आम खाने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है कि गुठली को अच्छे से धो लेना है और फिर इस तरह की कोई लोहे की स्टिक ले लेनी है या कोई कील ले लेनी है और इसके अंदर इस तरह से छेद कर देना है। अगर गुठली सूख जाएगी तो फिर क्या होगा कि इसमें छेद करना आसान नहीं होगा। अगर आप चाहें तो इस तरह कैंची से काट कर भी छेद कर सकते हो। देखिए, मैंने इनमें छेद कर ली हैं। आपने जितनी गुठलियां तैयार करनी है इसी तरीके से सबको छेद कर लेना है। फिर आपने इस तरीके की कोई मोटी सी लकड़ी ले लेनी है। आप यहाँ पे झाड़ू की मोटी वाली लकड़ी भी ले सकते हो। इस तरह का गिफ्ट रैपिंग पेपर ले लेना है। तो देखिए, इस तरीके से हमने क्या करना है कि इसको डबल फोल्ड कर लेना है और गुठली को इसमें इस तरीके से लपेट लेना है। आपने क्या करना है कि एक साइड से गुठली को प्लेन रखना है और दूसरी साइड में देखिए इस तरह से डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगा। बस गुठली के एक साइड हमने पेपर को प्लेन रखना है और दूसरी साइड इस तरह से डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगा। और फिर धागा लेना है और इसको अच्छे से इस तरीके से लपेट लेना है ताकि ये निकले ना। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से लपेट कर तैयार कर लिया है। अब क्या करना है कि अच्छे से गांठ भी लगा लेनी है और फिर कैंची से काट लेना है और फिर आपने यहाँ पे कोई टेप ले लेनी है। आप यहाँ पे किसी भी कलर की टेप का यूज कर सकते हो। देखिए, जिस तरीके से मैं टेप को लंबा लंबा करके लपेट रही हूँ, अगर आप भी इस तरीके से लपेटोगे तो टेप कम लगती है। अगर आप टेप को नजदीक करके लगाओगे तो टेप ज्यादा लगती है, लेकिन इस तरीके से टेप का यूज कम होता है। ये देखिए, हमारी एक स्टिक बनकर तैयार है। ये देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। ये देखिए, अभी मैंने दूसरी गुठली ले ली है। अब हमने क्या करना है कि उसी तरीके से इसमें एक छोटी सी लकड़ी डाल लेनी है और फिर वही पेपर ले लेना है और इसको व्हाइट वाली साइड से इस तरीके से गुठली पर हमने लपेट लेना है। आप यहाँ पे एक स्टिक बड़ी रखोगे, बाकी सभी स्टिक को आपने छोटा रखना है, जिससे क्या होगा कि ये देखने में भी अच्छा लगेगा। यानी कि आपने कुछ स्टिक को बड़ा कर लेना है और कुछ छोटा, जिससे क्या होगा कि ये अच्छा बनेगा। तो देखिए, मैंने दूसरी स्टिक को भी बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह जितनी भी स्टिक आपने बना के तैयार करनी है, आप इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हो। तो देखिए, अब हमने क्या करना है कि इनको इस तरीके से इस पर ज्वाइंट कर लेना है। बड़ी वाली स्टिक पे जितनी भी छोटी वाली स्टिक हमने बनाकर तैयार की है, इस तरीके से ज्वाइंट करके हमने जोड़ लेना है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इनको धागे से अच्छे से लपेट लेना है ताकि ये मजबूत बने। फ्रेंड्स, आप कहाँ कहाँ और किस जगह से मेरी वीडियो देखते हो, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताया करें, ताकि मैं भी जान पाऊँ कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ और देश के किस कोने में देखी जाती है। अब हमने दूसरी स्टिक को भी इसी तरह से धागे में लपेट लेना है। तो देखिए, मैंने इनको धागे में अच्छे से लपेट लिया है। अब क्या करना है कि धागे को काट लेना है और फिर अच्छे से टाइट से गांठ लगा लेनी है और फिर ऊपर से टेप लगाकर अच्छे से इसको मजबूत कर लेना है। आप इस तरह की ढेर सारी फ्लावर स्टिक बनाकर अपने घर को बड़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। सब आपकी तारीफ करेंगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आपने आम की गुठलियों से बनाया हुआ है। आप जितनी छोटी छोटी स्टिक चाहे इस पर अच्छे से लगा सकते हो। देखिए, मैं अभी इस पर एक और स्टिक लगाकर बना रही हूँ। आप इस फ्लावर स्टिक को कितना भी बड़ा बना ले, बस एक बात ध्यान रखनी है कि जो पहली स्टिक है उसको आपने लंबा रखना है, तभी फिर इस पे बाकी स्टिक जो है वो अच्छे से जुड़ पाएगी। तो देखिए, मुझे ये साइज अच्छा लग रहा है तो मैं इसी साइज की इसे बनाकर रखूंगी। इसी तरीके से आप भी इस तरह की स्टिक बनाकर तैयार कर सकते हो। अब आपने इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। देखिए, ये कितनी अच्छी लग रही है। चलिए, अब आपको मैं एक दूसरा तरीका और बताती हूँ। आपने क्या करना है कि यहाँ पे कलर ले लेने हैं। फिर आपने क्या करना है कि पूरी गुठली पर अपनी मनपसंद का कोई एक कलर कर लेना है और फिर सूख जाने के बाद उस पर अपनी मनपसंद की पेंटिंग कर लेनी है। देखिए, मैंने इस तरीके की पेंटिंग की हुई है। देखिए, मैंने इन गुठलियों को बिल्कुल सिंपल सा बनाकर तैयार किया हुआ है। आप भी इस तरीके से कर सकते हो। अब स्टिक लेना है और गुठली के अंदर इस तरीके से डाल देनी है और फिर स्टिक को अच्छे से टेप से कवर कर लेना है। मैं यहाँ पर ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ, आप यहाँ पे कोई भी कलर यूज कर सकते हो। मुझे पूरे यकीन है कि ये वीडियो देखने के बाद आप आम की एक भी गुठली नहीं फेंकोगे। इस तरीके के यूज से हम अपने घर को बड़े ही अच्छे तरीके से सजा सकते हैं।
आप भी इस तरीके की स्टिक बनाकर तैयार कर सकते हो। अब हमने बड़ी वाली स्टिक पर छोटी वाली स्टिकों को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। तो देखा आपने, आम खाने के बाद जिन गुठलियों को हम बेकार समझ के कचरे में फेंक देते हैं, उन गुठलियों से हम अपने घर को कितने अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको आम की गुठली के 2 यूज बताए। आपको जो भी अच्छा लगे आप उसे ट्राई कर सकते हो। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको दोनों आइडियाज़ में से कौन सा आइडिया पसंद आया। तो देखिए, हमारे फ्लावर स्टिक बनकर तैयार है। देखिए, फ्लावर पॉट में डालने के बाद ये कितने अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज मैं लौकी या घिया छीलने का आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जो आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। हम इसका छिलका निकालने के लिए चाकू या पिलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इन दोनों के बिना आपको इसका छिलका निकाल कर दिखाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इसका छिलका आखिर किस तरीके से निकालना है। आपने यहाँ पे ले लेना है 1 चम्मच। चम्मच का इस्तेमाल अक्सर हम खाना खाने के लिए करते हैं, लेकिन चम्मच को हम और भी कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, छिलका इतने अच्छे तरीके से निकल जाएगा कि आप हैरान रह जाओगे। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से छिलका जो है वो निकल रहा है। लौकी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगी। देखिए, छिलका बिल्कुल कम कम निकल रहा है, जितना कि निकलना चाहिए। नहीं तो अगर हम पिलर या चाकू से निकालते हैं तो छिलका ज़्यादा निकलता है। लेकिन देखिए, लौकी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो रही है। चाकू या पिलर से छिलका निकालते हैं तो क्या होता है कि हाथ कटने का डर भी बना रहता है, लेकिन देखिए इस तरीके से हमारा हाथ कटने का डर भी नहीं रहेगा। आप यहाँ पे किसी भी सब्जी का छिलका बड़े आसान तरीके से चम्मच से निकाल सकते हो। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, इस तरीके से आप फटाफट से छिलका निकाल सकते हो। हाथ कटने का बिल्कुल भी डर नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास पिलर नहीं होता है तो हम चाकू से छिलका निकालते हैं और चाकू से बहुत ही ज़्यादा छिलका निकल जाता है, जिससे हमारी सब्जी भी वेस्ट में जाती है। ये देखिए, आप देख सकते हो कि छिलका बिल्कुल कम निकला है और हमारी लौकी बिल्कुल भी वेस्ट में नहीं गई है। आप देख सकते हो। और देखिए, मैंने फटाफट से लौकी का छिलका भी निकाल लिया है। इस तरीके का आप ज़रूर यूज़ करके देखना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको छिलका निकालने की ये ट्रिक थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और लाइक भी ज़रूर करें। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी। तो देखिए, मैंने इस तरीके से छिलका निकाल लिया है। आप देख सकते हो कि हमारी लौकी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुई है और देखिए छिलका भी कितना कम निकला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।